आईटीसी के जरिए पेश करदा और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत पर मुल्क भर से ऐसी ही कामयाबी की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नाजरीन, मुल्क में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और जिस तरह से कोरोना की पहली लहर के दौरान हमने देखा था कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर रहा, वहीं जब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है तो फिर से महाराष्ट्र सरफहरिस्त है। महाराष्ट्र में केसेस लगातार तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरे मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र रियासती वजीर और मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असलम शेख, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या वजह समझते हैं आप इसकी? देखिए, महाराष्ट्र और खास करके मुंबई में केसेस बढ़ने का कारण यह है कि यहाँ की लोक संख्या और यहाँ का जो ज्योग्राफिकल, अगर आप देखेंगे कि जो बस्तियाँ हैं, बस्तियाँ में कई कॉमन टैप हैं, कई कॉमन शौचालय हैं और मुंबई शहर में बाकी के जिलों से भी काफ़ी लोगों का आना जाना होता है। यानी हजारों की संख्या में लोग पूना से, नासिक से, दूसरे जिलों से मुंबई शहर में आते हैं, अपनी नौकरी करते हैं और नौकरी करके शाम को चले जाते हैं। ये सारी चीजें हैं और उसके अलावा जो है हमारी जो टेस्टिंग का जो सिस्टम है वो हमने बढ़ा के रखा है, क्योंकि अगर पेशेंट्स ज्यादा आते हैं तो उनको फेस कर सके। हम किसी चीज को कम करने का काम नहीं करते हैं। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा पेशेंट्स होंगे, उतने ऊपर जो है उनके ऊपर वर्क किया जा सकता है जी। और आज भी मुंबई शहर के अंदर हमारे दिन में जो है करीबन जो टारगेट रखा हुआ है कि आने वाले दिनों में 1 लाख से ज्यादा जो वैक्सीनेशन देने का काम मुंबई शहर में होने वाला है। जी, असलम शेख, ये बताए कि सेंट्रल गवर्नमेंट टीम ने जो है महाराष्ट्र सरकार को खत लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो अपनी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज पर फोकस करें और वैक्सीनेशन कैंपेन पर ध्यान दें। क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उनको तो हम मानते ही हैं जी। और इससे पहले भी जो है उन्होंने इस तरीके के सुझाव जब दिए थे तो उसको माना गया था, लेकिन उसको जिस तरीके से बताया जाता है कि महाराष्ट्र की सरकार इसको लेके गंभीरता नहीं है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो शुरुआती दौर से केंद्र जो है महाराष्ट्र सरकार को और मुंबई को बदनाम करने में लगी हुई है। इनिशियली दौर पे आपने देखा होगा कि जब मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में केसेस बढ़े तब इसी तरीके की चीजें सामने रखी गई थी और उस वक्त भी जो है बदनाम करने का काम किया गया था, जबकि पेशेंट्स ज्यादा आ रहे थे, हमारी टेस्टिंग ज्यादा हो रही थी और हमने जब काम किया इसके ऊपर तो सिर्फ ICMR नहीं तो WHO जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी कहा था कि इसी तरीके से काम होना चाहिए और दूसरे राज्यों को, दूसरे देशों को भी कहा कि इस तरीके से काम करना चाहिए। अब फिर से जो दूसरी वेव आई है उसमें केसेस बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमारी मुंबई शहर और महाराष्ट्र में पूरी तैयारी है। हम जो वैक्सीनेशन देने का काम हो, हमारे जो जम्बो फैसिलिटीज हमने जो बनाए थे, वो मुंबई शहर में जो जम्बो फैसिलिटीज बनी थी वो देश में एकमेव ऐसी फैसिलिटी थी जो 15 दिन में हमने उसको तैयार किया और उसको लोगों को उपयोगों में लाए थे। आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से हमारी पूरी तैयारियां हैं और उसके ऊपर हम पूरा फोकस करके काम कर रहे हैं। लेकिन असलम जी, क्या ये बात सही है कि महाराष्ट्र सरकार को कॉन्टैक्ट्स जो है वो ट्रेस करने में इश्यूज हो रहे हैं, मुश्किल सामने आ रही है? नहीं, हमने ट्रेसिंग पहले भी रखी हुई थी और आज भी रखे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे जिलों से मुंबई शहर में नौकरी के लिए आते हैं और शाम को चले जाते हैं, तो इसमें भी काफी अप एंड डाउन हुआ करता है और अभी केसेस बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया केसेस बढ़ने का कारण भी बताया कि ये मुंबई शहर के अंदर जो जनसंख्या है आज करीबन जो 1.5-2 करोड़ की जनसंख्या है, उस हिसाब से अगर केसेस को देखा जाए तो भी हम बाकी के जिलों से ज्यादा ही समझते हैं। लेकिन जो जिस तरीके से हमने पहले कार्रवाई की थी कोरोना के पहले लहर में, उसी को ध्यान में रखते हुए हम काम इस पे कर रहे हैं और खास करके हमारी टास्क फोर्स जो है दिन रात इस पे बैठ के जो है वो निगरानी रखे हुए है और मुख्यमंत्री जी हर 2 दिन के अंदर खुद हर जिला अधिकारी के साथ, हर कमिश्नर के साथ, हर पालक मंत्री के साथ इस पे जो है करीबन फोकस किए हुए। दिन में 3-4 घंटे जो है इसी के ऊपर चर्चा होती है, इसी के ऊपर नए गाइडलाइंस लाए जाते हैं, इसी के ऊपर नई SOPs लाई जाते हैं कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। आप अगर देखेंगे तो लंदन हो गया और भी जो बड़े बड़े देश हैं उसमें भी लॉकडाउन अभी चल रहा है, लेकिन हमने यहाँ परिस्थिति इस तरीके से अभी तक हुई नहीं है कि हमें कर्फ्यू लगाना पड़े या कोई एरिया सील करना पड़े या लॉकडाउन की नौबत आए।
ये सब नौबत आएगी जब हमारे हाथ से केस ज्यादा छूटता नजर आएगा, तब हम सोचेंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर काम करना चाहिए। असलम जी, आप बता रहे कि सीएम जो है खुद मॉनिटर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तमाम तर किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इस लेटर में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट टीम ने भेजी है महाराष्ट्र सरकार को, उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी कहा गया है कि वो संजीदा नहीं है। जो तमाम तर सूरत हाल है महाराष्ट्र में, उसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस जो है वो कहीं ना कहीं सीरियस नहीं है। नहीं, इस तरह की बातें तो मेरे ख्याल से बेबुनियाद हैं। इस तरीके की बातें पहले भी की गई थी कि सीरियसनेस नहीं है गवर्नमेंट में। अगर सीरियसनेस नहीं होती तो आज हम इतने हजारों की संख्या में लोगों के वैक्सीनेशन मुंबई में कैसे देते थे। खाली मुंबई महानगर पालिका की तरफ से, उनके अस्पताल और उनके सेंटर की तरफ से 40,000 से ज्यादा जो है वैक्सीनेशन देने का काम हो रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की तरफ से हम अलग से कर रहे हैं, और साथ ही साथ टेस्टिंग करना, हमारे डॉक्टर्स जो है चौकन्ने हैं, हम ट्रेसिंग भी कर रहे हैं, हम आरटीपीसीआर के टेस्ट भी कर रहे हैं, एंटीजन टेस्ट भी कर रहे हैं। आप देखिए कि मुंबई शहर में आने वाले और बाकी के राज्यों की तुलना अगर करें तो मुंबई शहर में कितने प्लेन आते हैं। हमारे यहाँ जितने प्लेन आते हैं उतने मेरे ख्याल से 4-5 राज्यों के मिलकर उतने प्लेन का आना जाना नहीं होता है। इतने प्रवासी जो है मुंबई शहर में हर रोज प्लेन के माध्यम से आते हैं, ट्रेन के माध्यम से आते हैं। तो ये सारी चीजों को भी सामने कहीं ना कहीं कंसीडर करना पड़ेगा। वहीं जहां पर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भले ही जो सेकेंड वेव है कोरोना की वो आ गई हो, लेकिन वायरस जो है उतना स्ट्रांग नहीं है जितना इफेक्ट्स इसका था, लेकिन तमाम तर इक़दामात करने हैं, जो प्रिकॉशंस है वो लेने हैं। वहीं पर डॉक्टरों का ये भी मानना है कि डेथ रेट्स जो है वो कम हो गई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट टीम की अगर माने तो डेथ रेट महाराष्ट्र में जो है वो बढ़ गई है, और उस पर वो काफ़ी कंसर्न भी दिखा रहे हैं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट जो है, वो शुरुआती दौर पर जब पहला वेव आया था तब थोड़ी चढ़ गई थी, ज्यादा थी, लेकिन इन जनरल अगर आप देखेंगे, अगर उसका नंबर्स लेंगे तो कोरोना से पहले भी मुंबई शहर के अंदर अस्पतालों के अंदर जो है वो कितनी मौतें होती थी, उस हिसाब से देखेंगे तो 1 या 1.5% ही जो है मौतें ज्यादा उस दरमियान हुई है जो कोरोना का दरमियान था। जैसे बाकी के राज्यों में 1.5 या 2 था, तो हमारे यहाँ 3, 3.5, 4 तक का पहुंच गया था। लेकिन बाकी के जो बड़े बड़े अस्पताल हमारे यहाँ पे हैं, जैसे आपको बताया कि मुंबई शहर के बाहर से भी कई लोग जो हैं वो कैंसर के हो गए, टीबी के हो गए, वो मुंबई शहर में आते हैं इलाज करने, और महानगर पालिका के और राज्य सरकार के अस्पतालों में उनका ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारी चीजों के दूसरे भी जो हैं इस तरीके से जो बीमार होते हैं, वो भी कोरोना के काल में जो है उसमें कोविड के कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि जब टेस्टिंग होती है तो वो कोविड के गिनती में आते हैं, जबकि उनके ऊपर पहले से जो है पुरानी हिस्ट्री हुआ करती है। कोरोना से इफेक्टेड होके मरने वालों की संख्या जो है वो बाकी की राज्यों की तुलना में सेम ही होती है। जी, वहीं पर जो पूरी स्ट्रेटजी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पूरे पेंडेमिक को कंट्रोल करने की, और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट टीम जो है वो सजेशंस भेज रही है, जिस तरह से लेटर में भी कई तरह के सजेशंस भेजे गए हैं, क्या जो लेटर भेजा गया है उसे समझा जाए कि महाराष्ट्र की जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं पर कम पड़ गई है, उसमें किसी तरह का कोई इशू आ गया है? नहीं, अगर कोई सजेशंस देते हैं, किसी चीज को फॉलो अप करने को कहते हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है लोगों की जान बचाना ही प्रायोरिटी जो है पूरी दुनिया की है। एक किस्म का वर्ल्ड वॉर की तरह ही पूरी दुनिया में जो है ये कोरोना का कहर मचा हुआ है, क्योंकि वैक्सीनेशन देने के बाद भी कई लोग जो है इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी तक ये पूरा खत्म कायदे से नहीं हुआ है, लेकिन उसको ये कहना कि उसकी अमल नहीं की जा रही है, ये गलत होगा, क्योंकि शुरुआती दौर पे भी इस तरीके से कहा गया था। जो उनके सजेशंस आते हैं उसको बढ़ चढ़ के ज्यादा हमारी कोशिश होती है कि चाहे वो एंटीजन के टेस्ट हो, चाहे वो आरटीपीसीआर के टेस्ट हो, चाहे वो ट्रेसिंग करने के काम हो, चाहे वो किसी एरिया को कंटेनमेंट जोन करना है, किसी बिल्डिंग को सील करना है, किसी एरिया के अंदर चौकन्ना रहना है, ये सारी चीजों का हम पूरी तरीके से ख्याल रखें। जो प्रवासी आते हैं उनको लैंड होने के बाद में उनकी चेकअप फोन के माध्यम से की जाती है, 24 घंटा कॉल सेंटर इस पे काम करता है। यही हाल इस तरीके से जो दिल्ली में भी था पहले, लेकिन आस्ते आस्ते इसके ऊपर से कंट्रोल लाया गया था। असलम जी, मुंबई की सिचुएशन को आप किस तरह से एसेस करते हैं?
देखिए, मुंबई की सिचुएशन को मैं बहुत ज्यादा बेहतर कहूंगा नहीं, क्योंकि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हमने जिस तरीके से कड़क गाइडलाइंस दिए हैं, उसके ऊपर जो प्रतिबंध हम ला रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचेंगे तो लोगों का थोड़ा सा आना जाना फजूल कहा वो कम होगा, जो निकलना है वो कम होगा, खास करके छोटे बच्चों के लिए। कई जिलों में हमने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, महाराष्ट्र के अंदर कई जिलों में हमने पार्टली इशू कर्फ्यू लगा के रखा हुआ है, यानी 2 दिन खुला रखते हैं फिर छोड़ देते हैं। और इस तरीके के हम जो कुछ कर सकते हैं लोगों को बाहर गर्दी ना करने के लिए, वो हम कर रहे हैं। उसके अलावा भी जो सूचना आई है, चाहे फिर वो केंद्र सरकार से आती हो या हम बाहर के देशों से भी कुछ अगर कोई अच्छा उन्होंने स्टेप उठाया उसको भी कंसीडर करते हैं, और कुछ कोशिश पूरी ये रहती है कि कम से कम जो है पेशेंट्स आए, ताकि हम उनका इलाज करके जल्दी से जल्दी उनको भेजा जाए। पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन उसी नंबर्स में आप देखेंगे तो क्योर होकर रिटर्न भी जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि गैदरिंग्स पर जो है पाबंदी लगती है और इस तरह की कई सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश है। वहीं पर मुंबई वेस्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि हालांकि पाबंदियां लगाई जाती हैं, गाइडलाइंस है, लेकिन लोग जो है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। जब लोग जो है रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा? नहीं, इसीलिए तो पाबंदी लगा दी गई है जगह जगह पे। इसीलिए जो शादी बारात के लिए उनको हमने फैसिलिटीज दे रखी थी, या किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए जो हमने संख्या दे रखी थी, आस्ते आस्ते वो कम किया जा रहा है। और जहाँ पे लोगों का जमावड़ा ज्यादा होता था, इसी जगहों पे हम आने वाले दिनों में प्रतिबंध ला सकते हैं, ताकि लोग वहाँ गर्दी ना करें, चाहे वो जुहू चौपाटी हो, समुद्र किनारा हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो, जहाँ लोग घूमने के तौर पे लोग आते हैं। ऐसी सब जगह पे बंदी आने के आगे चांसेस बन सकते हैं। रात में जहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं, ऐसी कोई खाओ गलियां हो या बाजार हो या एसटी हो, ट्रेन हो, इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ट्रेन की संख्या कम करनी पड़े। आने वाले दिनों में हम जहाँ पे रेलवे की टिकट्स बुकिंग होती है, उस काउंटर्स के ऊपर किस तरीके से हम लोगों का कम आना जाना कर सके, या ट्रेन के नंबर्स कम करके पीक आवर्स नॉन पीक आवर्स में हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजों के ऊपर काम चल रहा है। बिल्कुल। और वहीं बीजेपी एमएलए जो है उनका कहना है कि जुहू बीच को वीकेंड्स पर बंद कर देना चाहिए। नहीं, ये बातें तो हम काफी दिन से लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं जी। मैंने पहले भी कहा कि जुहू चौपाटी हो गई, चाहे वो मुंबई शहर की चौपाटी हो गई, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, या जो भी ऐसी जगह हैं जैसे मनोरी हो गया, एसएल वर्ल्ड हो गया, इस तरीके के जहाँ पे जो बीचेस हैं, जहाँ पे वीकेंड पे लोगों का आना जाना होता है। मेरे खुद हल्के में जो है अक्सा है, मढ़ है, वहाँ पे काफी लोगों का आना जाना होता है। तो आने वाले दिनों में अगर लोगों ने अपनी जवाबदारी नहीं संभाली तो फिर सरकार के पास ये सब जगहों पे बंदी लाने के सिवा और कोई पर्याय बचेगा नहीं। हम उससे बचना चाह रहे हैं, हम लोगों को तकलीफ कम से कम हो वो कोशिश कर रहे हैं। अब कार्रवाई भी की जा रही है, मास्क नहीं लगाने पे ज्यादा जमा हो रहे हैं, वहां भी कार्रवाई की जा रही है। होटलों की संख्या बढ़ रही है जहाँ पे लोग, उसके ऊपर भी हम जो है एफआईआर कर रहे हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। हमारी तरफ से लोगों को जितनी चेतावनी देने का काम है वो हम कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक का जब ऐसा लगेगा कि ज्यादा केसेस जब बढ़ रहे हैं तो फिर आने वाले समय में कुछ वक्त के लिए जो है शाम के वक्त या कुछ एरिया के अंदर लॉकडाउन होने की संभावना सामने रखी जा सकती है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें चेंबूर और बांद्रा म्युनिसिपल वार्ड्स में केसेस ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, अभी तक का जो मुंबई शहर के अंदर का हमने जो जानकारी ली है उसमें बिल्डिंग वाले एरिया में जो है वो ज्यादा केसेस आ रहे हैं, और स्लम एरिया के अंदर जो है वो केसेस कम है। तो इसका मतलब है कि बाहर आना जाना जो लोगों का है वो थोड़ा सा है, तो उसके ऊपर हम ध्यान रखे हुए हैं। और अब हमने वो फ्लोर को सील करना शुरू कर दिया है। मुंबई शहर की बिल्डिंगों के अंदर जहां पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है उस फ्लोर को सील कर रहे हैं, और जब ज्यादा नंबर्स बढ़ेंगे तो फिर उस बिल्डिंग को सील करेंगे या फिर उस लेआउट को भी सील करेंगे। हमारी नजर उस पर बनी हुई है, और वो तमाम हमारे जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं हर वार्ड के, उनको हमने चौकन्ना रखा हुआ है। स्टैंड बाय में हमारी पुलिस और एसआरपी को भी हमने जो है पूरी तैनात करके रखी हुई है। फ्रंट लाइन के नाम पे उनको सबको जो वैक्सीनेशन दिया गया है, लेकिन बचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई इस तरीके का लॉकडाउन या इस तरीके की कोई कड़क कार्रवाई ना करना पड़े। असलम जी, लेकिन अगर सिचुएशन इसी तरह से बनी रही और केसेस बढ़ते रहे तो क्या फिर से मुंबई सिटी को लॉकडाउन कर दिया जाएगा? जब सिचुएशन अगर बढ़े
और उस कंट्रोल में नहीं रही, केसेस अगर बढ़ते हैं, लोगों ने अपनी जवाबदारी नहीं समझी जी। तो फिर लंदन और अमेरिका में लॉकडाउन हो सकता है, आजू बाजू के देशों में लॉकडाउन हो सकता है, और महाराष्ट्र के कई जिलों में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन हो सकता है। तो मुंबई कोई अलग सिटी तो है ही नहीं है, मुंबई में भी इंसान रहते हैं, हमें ऐसा लगेगा कि लोगों का जो है सहभाग कम मिल रहा है इसमें। तो मुंबई शहर में भी जैसे आपको बताया कि हम नाइट के लिए जो है लॉकडाउन कर सकते हैं, उस एरिया को सील कर सकते हैं या उस एरिया में कर्फ्यू लगा सकते हैं। इस तरीके के हालात आगे बन सकते हैं अगर केसेस कंट्रोल में नहीं आए तो। बिल्कुल। और वहीं वैक्सीनेशन का अमल जो है वो किस तरह से मुंबई में हो रहा है? मैंने आपको बताया कि हमारी वैक्सीनेशन जो है बहुत ही जोरदार तरीके से मुंबई शहर में चल रही है, और केंद्र सरकार से हमने और वैक्सीनेशन की मांग रखी हुई है। वो बात और है कि वो कह रहे हैं कि हमने जो दिया हुआ वैक्सीनेशन आप उसको खत्म करिए, हम थोड़ा सा स्टैंड बाय नहीं रखेंगे। तो इतने सारे जो वैक्सीनेशन सेंटर हम मुंबई में शुरू कर रहे हैं, हर वार्ड लेवल पे कर रहे हैं, तो फिर आगे चल के अड़चन आ गई। आज बड़े आराम से जो है हमारा टारगेट जो है आने वाले दिनों में 1 लाख का है, हम कुछ ही हजार जो है कम है इस वक्त, तो आने वाले दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेशन मुंबई में देने वाले हैं। जी। क्या लेकिन जितना डोजेस ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, वो तमाम यूटिलाइज हो रहे हैं, और उसके बाद और कितनी जो है मदद चाहिए होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से? और अगर जिस तरह की हेल्प या जिस तरह के डोजेस सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए भी, क्या वो उसमें पूरा ताउन कर रहे हैं? हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री और हमारे हेल्थ मिनिस्टर के अधिकारी दिल्ली से रास्ता बनाए हुए हैं जी। और हम लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है मुंबई शहर में। मुंबई शहर की आबादी भी बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि 1.5 से 2.25 करोड़ लोग हैं। अगर हम लाख लोगों को भी देते हैं, फ्रंट लाइनर को भी देते हैं, तो वो संख्या को पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन इससे ज्यादा भी आने वाले दिनों में हमको बढ़ाना पड़े तो हम बढ़ाएंगे। वैक्सीनेशन वहां से आएगी जितनी, उसको सही टाइम पे उसको यूज करके लोगों तक उसको देने का काम करेंगे। असलम जी, कब तक फेज्ड मैनर में वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा? तमाम तर लोगों के लिए वैक्सीनेशन कब तक अवेलेबल होगा? नहीं, अभी हमने वैक्सीनेशन जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे हमने देना शुरू किया है। स्टॉक में थोड़ा सा रखना पड़ता है क्योंकि इतने सारे वैक्सीनेशन है। 2 या 3 दिन बाद अगर स्टॉक खत्म हो जाता है तो उसके बाद में ये सारे सेंटर्स में लोगों का आना जाना तो रहेगा, क्योंकि लोग ऑनलाइन बुक कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से जरूरत तो काफी है, लेकिन जितना सेंट्रल की तरफ से आएगा उतना हम लगाने का काम करेंगे। हमारे पास उतना मैन पावर यहाँ पे इस मुंबई शहर में है जी। और वहीं पर अगर हम बात करें कि जिन जगहों पर लॉकडाउन जैसी सूरत हाल है, रेस्ट्रिक्शंस है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है? जी, आपका सवाल जरा कट क्या है, फिर से रिपीट करें। जी असलम जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिन जगहों पर रेस्ट्रिक्शंस है और ऑलरेडी कुछ पाबंदियां लगी हुई है, उन जगहों पर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल किए हुए हैं? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के कई जिलों में जो है वो रात में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि लोग रात में बाहर नहीं निकले, और कुछ जगहों पे जो है दिन और रात दोनों मिला के लगाया गया है और एक दिन रिलैक्सेशन देते हैं और एक दिन जो है उसको खुला करते हैं। उसी तरीके से मुंबई में अभी कहीं पे लॉकडाउन या इस तरीके की परिस्थिति नहीं आई हुई है। कुछ बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने डेफिनेटली सील किया हुआ है, कई फ्लोर सील किया गया है, कहीं कंटेनमेंट हमने जोन बनाए हैं, वहां तक का ठीक है। लेकिन कड़क कार्रवाई अभी मुंबई शहर में अभी तक तो नहीं हुई है। लेकिन केसेस अगर इसी तरीके से इस हफ्ते में बढ़े तो फिर आने वाले दिनों में जो है काफी आपको इस तरीके से कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू का सामने दिखाई देगा कुछ एरियो में। बिल्कुल। वहीं बीएमसी ने ऑर्डर इशू किया है स्कूल्स के हवाले से कि ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी, कितना इफेक्टिव ये स्टेप रहेगा? बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं कि एक स्कूल के अंदर 2-2, 3-3 हजार बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। तो और इस तरीके के बढ़ते हुए हालात को देखते हुए कम से कम ये रिस्क तो मुंबई शहर में नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसके ऊपर जो है वो पाबंदी जो लगी हुई थी वो बरकरार है और ऑनलाइन के माध्यम से ही जो है वो पढ़ाई की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की, पब्स की, मॉल्स की, किस तरह से उन जगहों को भी जो है मॉनिटर किया जा रहा है ताकि केसेस को कंट्रोल किया जा सके? हर उस जगह पे मॉनिटर जो है बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि जहां पे हमने शादी के लिए या इस तरीके के लिए जो परमिशन दिए थे
वहाँ पे हम लोगों ने जो है कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। मॉल के अंदर ज़्यादा नंबर्स नहीं हो करके वहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पे हमारे अधिकारी तैनात थे ताकि ज़्यादा अंदर लोग ना जाए और मास्क लगाए बगैर हो नहीं हो, या किसी दुकान है उस दुकान के अंदर भी उस नंबर से ज़्यादा लोग ना जाए। ये सारी चीज़ें हम नज़दीक से कर रहे हैं, नज़दीक से इस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। जो चीज़ की हमने एसओपी या गाइडलाइंस दी उस पर सही तरीके से अमल हो उसके ऊपर हमारी नज़र बनी और उसके हिसाब से हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और जहां एक तरफ ऑपोजिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर यह इल्जाम लगा रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सिचुएशन को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई या उनकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें शिवसेना सामना के थ्रू जो है ऑपोजिशन पार्टियों पर पलटवार करती है, कहती है कि जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो इस पेंडेमिक की सूरत हाल में भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है उन पर ही अमल नहीं कर रही है। नहीं, आप देखिए ना कि इनको समझना चाहिए कि ये कोई सरकार का फेलियर तो नहीं है। ये महामारी जो आई है इसमें सारे लोगों को एक होके जो है इस महामारी से लड़ना चाहिए और उसमें साथ देना चाहिए। इसी जो लाखों जो इसमें जो पेशेंट्स आते हैं उनका उपचार होता है, वो जब ठीक होके चले जाते हैं उसके बारे में कभी नहीं कहते, लेकिन एक आधा पेशेंट में कोई बात होती है तो उसके लिए इतना शोर मचाते हैं। इसमें अगर सरकार का फेलियर तो मुंबई शहर जैसी इस बस्ती में, इस एरिया में, इस शहर के अंदर हमने जो ये शुरू किया था जंबो फैसिलिटी, आप देखिए कि पूरे देश में कहीं नहीं हुआ था और इतने संख्या में आने के बावजूद जो पेशेंट्स आए थे उनको हमने ठीक करके भेजा। आज भी वैक्सीनेशन इतनी जगहों पे हो रहा है। सीनियर सिटीजन लोगों से आप अगर पूछेंगे जाके कि भाई क्या हाल है तो बताएंगे कि बहुत ही बेहतर तरीके से जो है उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। उसके बाद में बाकायदा उनको फोन जाता है और उनके एसएमएस जाते हैं कि उनकी तबीयत पूछी जाती है, उस पर निगरानी की जाती है। और अगर कोई सीनियर सिटीजन की तबीयत ठीक नहीं होती है, कुछ बुखार आ जाता है तो डॉक्टर उनके घर पर जाके उनको जो है इलाज करने का काम कर रहे हैं। इससे बेहतर और फैसिलिटी क्या हो सकती है। बिल्कुल। असलम शेख जी, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नाजरीन, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।